welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to continue with the chapter 3. चैप्टर 3 का मैंने फर्स्ट पार्ट पोस्ट कर दिया है और ये उसका सेकंड पार्ट है. चैप्टर 3 का टॉपिक है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट और आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. द फर्स्ट point is it enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. तो इसका मीनिंग देख लेते हैं हम. इट मीन्स दैट इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई एडवांटेजेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेट बेनिफिट्स बिफोर देयर कॉम्पिटिटर्स. तो इसका मतलब है कि मार्केट में अगर कोई चीज़ नहीं आई है, मतलब मार्केट में सबसे पहले किसी चीज़ को लेकर आना, तो उसे कहते हैं हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज. जैसे कि हमारा व्हाट्सएप हो गया. व्हाट्सएप जो है हमारा सबसे पहले एक चैटिंग ऐप बना, जो कि आज भी बहुत ही ज़्यादा मतलब वास्ट पीपल यूज़ करते हैं. देखा जाए तो लगभग सभी पीपल व्हाट्सएप यूज़ करते हैं. तो ये और उसके बाद जो व्हाट्सएप के बाद जो चैटिंग एप्लीकेशंस आए वो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप से अभी भी पीछे ही है. तो ये एक व्हाट्सएप का जो भी वो CEO है उसके लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हुआ कि उसने सबसे पहले टैकल किया मार्केट को और एक चैटिंग एप्लीकेशन को लेकर आया. तो इसे कहते हैं हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज. सो हमारा सेकंड पॉइंट है इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. Correct knowledge of business environment helps an organization in identifying advantages, opportunities and getting their benefits. तो सेकंड पॉइंट का मतलब है कि अगर मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ आपको कि अगर कोई इंडियन इंडस्ट्री है या फिर इंडियन कंपनी है और उनको पता चला कि कोई बाहर की फॉरेन कंट्री इंडिया में बिज़नेस करने वाली है, बिज़नेस करने आने वाली है, उन्हीं के सेम रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, दोनों के रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, तो ये एक क्या सिग्नल हो जाएगा इंडस्ट्री के लिए, इंडियन इंडस्ट्री के लिए, कि वो अपने प्रोडक्ट्स में सुधार लाए, अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा बनाए और भी ज़्यादा उनके प्राइसिंग कम रखे, एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करे, अच्छे से प्रोडक्ट्स बनाए. तो उनके लिए एक सिग्नल हो जाएगा कि वो फॉरेन कंट्री इंडिया में ट्रेड करने आने वाली है, तो इसीलिए उनको भी बिफोर हैंड तैयार रहना है. तो ये एक थ्रेट मतलब एक वार्निंग जैसी हो जाती है बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इंडस्ट्रीज़ के लिए. हमारा थर्ड पॉइंट है इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. Business environment makes available different resources such as capital, labor, machine, raw material, etc. in order to know the availability of resources and making them available on time and economical price, knowledge and business environment is necessary. तो इसका मतलब है कि जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट है या फिर इंडस्ट्री है, अगर उनका प्रोडक्ट रिलेटेड टू मतलब फॉरेनर्स के प्रोडक्ट के जैसा है कुछ भी, या फिर रिलेटेड है उनके प्रोडक्ट से कुछ रिलेटेड है, तो वो टैकल करेंगे या फिर टैकल करेंगे उनके प्रोडक्ट की, कि जब वो इंडस्ट्री एक डेवलपिंग स्टेज में थी और आज डेवलप्ड हो चुकी है, तो उन्होंने डेवलपिंग स्टेज में क्या क्या तरीके अपनाए थे, और उसी हिसाब से अगर इंडियन इंडस्ट्री अगर वो प्रोडक्ट बना रही है, वैसे ही कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट बना रही है, तो उन्हें भी वैसे ही करना चाहिए, उन्हें भी वही तरीके अपनाने चाहिए, वही चीज़ें करनी चाहिए. अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करना चाहिए पहले, ताकि उससे पहले जो कॉम्पिटिटर्स है उसके वो इकट्ठा ना कर ले. अगर वो इकट्ठा कर लेंगे तो इसके लिए ये इंडस्ट्री के लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा, थ्रेट हो जाएगा. तो पहले वो रिसोर्सेस इकट्ठा करें, उसके बाद वो देखें कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें अपनाई थी जब वो डेवलपिंग स्टेज में थे और आज वो डेवलप हो चुके हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट है इट हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस. कंटिन्यूस स्टडी और स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन नोइंग द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस एंड दस दे आर बी फेस्ड इफेक्टिवली. तो इसका मतलब है कि विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट, with the changing customers taste and preferences, with the changing of in rapid technologies, अपने जो भी बिजनेस मतलब इंडस्ट्रीज़ है उन लोगों को उसी हिसाब से चेंज होना पड़ेगा. बिजनेस इन्वायरमेंट के हिसाब से बिजनेस इंडस्ट्रीज़ को चेंज होना पड़ेगा. कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से उन लोगों को चेंज होना पड़ेगा. न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अपनानी पड़ेंगी उन्हें. ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब यही है बस. सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
It helps in assisting in planning and policy formulation. Understanding and analysis of business environment helps an organization in planning and policy formulation. For example, ITC Hotels plan new hotels in India after absorbing boom in tourism sector. तो ये 5th पॉइंट का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ लें, बिजनेस इन्वायरमेंट को हम स्कैन कर ले, टैकल कर ले, तो आपको अपनी प्लानिंग पॉलिसी भी वैसे ही रखनी है. जैसे कि आपको पता चला कि ये टेक्नोलॉजीज, न्यू टेक्नोलॉजीज अपनाने से आपकी इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो सकता है. तो इधर आप क्या करोगे, अपने इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे टेक्नोलॉजीज़, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को ख़रीदने में. अपनी प्लानिंग और पॉलिसी को मतलब एडवांस वे में लेकर जाओगे. जैसे कि आईटीसी होटल्स जो है, उन्होंने अपनी न्यू होटल्स बिल्ड कर दिए, मतलब न्यू होटल्स को, अपने होटल्स के ब्रांचेस को और भी ज़्यादा बढ़ाया है. क्यों? क्योंकि उन्होंने टूरिज़्म सेक्टर में मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक देखा, इसीलिए. तो इसी तरह से अपने प्लानिंग और पॉलिसी सेक्टर, प्लानिंग और पॉलिसी को भी फॉर्मुलेट करना चाहिए बिजनेस इंडस्ट्रीज़ को. तो हमारा लास्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. तो आप जैसे जैसे अब बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन कर लोगे, बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ लोगे कि क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट में की तरीके से मतलब कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लोगे, अपने बिजनेस को चेंज कर लोगे, और वो सारी चीज़ें रियल में प्लानिंग और पॉलिसी के साथ अप्लाई कर लोगे, तो आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये सारी चीज़ें करने से आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा मार्केट में, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, है ना, और आपका प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. तो ये सारी चीज़ें थी इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में. नथिंग मच, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. आपको अगर समझ नहीं आया तो आप रिपीट जाकर ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं. ओके, तो आपको ज़रूर समझ आएगा फिर से. तो इस वीडियो में इतना ही. आई होप आप सबको बहुत मतलब अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो. और अगर आपको मेरे पॉइंट्स समझ आए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.